नमस्कार आदाब, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं प्रॉपर्टी बज़ में। ते एक बार फिर तो लेके हाजिर हां जी कैंट जी प्रॉपर्टी। एक कैंट इंडिपेंडेंट हाउस एलिवेशन तो इच्छाती मार रहे हो कि घर अंदरों किना कैंट होने वाला पूरा होम टूर आपको करवाने वाली हूं जी। और ये घर है जी 200 गज का, यानी कि 200 स्क्वायर यार्ड इस घर का प्लॉट साइज है। और लोकेशन की गल करिए तो सेक्टर 125 सनी इंक्लेव मोहाली। और ये प्लॉट जो इसकी डायमेंशन है वो है जी 30/60, यानी कि मथा इस घर का 30 रहने वाला एंड इसकी जी डेप्थ है वो 60 रहने वाली है। जहाँ पे मैं इस वेले खड़ी हूँ ये है जी इस घर की कार पार्किंग। बड़ी घैंट शानदार गड्डी तुम इतने पार्क कर सकते हो। एंड यहाँ पर आ जाता है आपका 2 व्हीलर पार्किंग जोन, झूला जोन, प्लांट्स जोन, सब कुछ है, सब कुछ। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट से एक छोटा गेट भी दिया हुआ है जिसकी एंट्री यहाँ से हो जाती है इस साइड से, और मेन बड़ा गेट भी है। चॉइस इज योर, तुसी केड़ा खोल के रखना हैगा जी। और जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर इन्होंने स्पेस दी हुई है, ये है जी सिलेंडर जोन। यहाँ पर आप अपने सिलेंडर्स रख सकते हैं। और ये वॉल देखो, आइडियाज़ जो होते हैं ना वो जब नए घर बनते हैं ना वहाँ पे ना नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो पहले आपने ऐसे देखा था यहाँ पे पैनलिंग होती थी, बड़े घरों में ऐसी पैनलिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एडिशन कर दिया कि यहाँ पर आप अपना प्लांट्स रख सकते हो, उत्थे रख सकते हो तुसी अपना बूटा। तो बूटा जो लटकने वाला हो ना जिदियाँ स्ट्रैंड्स जो होंगे ने, बड़ा घैंट लगना है। और यहाँ पर आ जाता है आपको मेरे पीछे बिल्कुल मेन डोर। आपको मैश वाला डोर भी दिया जाएगा पर वुडन में है। और यहाँ पर आ जाता है आपका मेन डोर। यहाँ से करते हम इस सोने से घर में एंट्री। आजो कैमरामैन साहब, आजो 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 आजो। टाडा, यहाँ पर आप एंट्री करते हो, अब देख सकते हो मेरे पीछे की वाई भी बड़ी घैंट है ना। यहाँ पर आपका आ जाता है जी एंट्रेंस पे ही जहाँ ड्राइंग रूम। ये घर एज इट इज आपको मिलने वाला है, सिर्फ तुझे अपना फर्नीचर ले आना है तो इतने प्लेस कर देना है। एंड इंटीरियर हुआ हो ना तो इजी रहता है कि फर्नीचर किस कलर का खरीदना है। पूरे घर का इंटीरियर हुआ पड़ा है, बस चॉइस कर लो कि तुसी किहड़े रंग के सोफे ते किदां दे सोफे खरीदने हैं। बाकी एज इट इज आपको ये घर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक स्पेशियस सा ड्राइंग रूम मिलता है जो एक लग्जरी वाइब देता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वॉल्स पर टाइल्स लगी है, यहाँ पर मोल्डिंग की गई है अच्छे से, मतलब डिज़ाइनिंग की गई है पैनलिंग से। यहाँ पर ये क्लॉथ लगा हुआ है, ये मैं दोबारा से दिखा दूँ, फिनिशिंग देखिए। यहाँ पर स्वेड क्लॉथ यूज़ किया गया है, गोल्डन स्ट्रिप यूज़ की गई है। और सारी जगह पे लाइटिंग देखिए, प्रोफाइल लाइट्स है। और डाउन सीलिंग देखिए, इतनी अच्छी इतनी प्यारी सीलिंग है ना, आपको मोहब्बत हो जाएगी इस सीलिंग को देखने के बाद। लाइटिंग इस घर में प्रॉपर रहने वाली है, विंडो दी गई है, यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल दी गई है बट विद स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज वहाँ से दिखेगी। यहाँ पे इन्होंने गोल्डन इस स्टील को कलर करके यहाँ पर एक डिज़ाइनर जो है वॉल क्रिएट की है। और यहाँ पर आपकी क्रॉकरी यूनिट एक्स्ट्रा में दे दी गई है, और यहाँ पे भी लाइटिंग हुई पड़ी है। और यहाँ पर आ जाती है आपकी स्टोरेज यूनिट, जो दिल करे तो ना, जो जी करे और रख लो। ये आ जाता आपकी डाइनिंग टेबल जोन कह लो, या फिर यहाँ पे आप लॉबी कह लो, वॉट एवर योर चॉइस है, जिदा तुसी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाना है वो प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका टीवी आ जाएगा। ये कंप्लीट एलईडी पैनल आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, कंप्लीट यूनिट एज इट इज़ मिलेगी। अगेन स्टोरेज इस घर में ना भर भर के क्रिएट की गई है सो दैट आपकी नेसेसिटी की हर चीज़ जो है आप स्टोर कर सकें। और लुक एट द वाइब ऑफ दिस वॉल। ये मतलब जो मिरर वॉल्स होती है ना वो घर को ना और प्रीमियम बना देती हैं और सोना बना देती हैं। और यहाँ पर खड़े होकर आप सेल्फियाँ भी खींच सकते हो। सो अब चलते हैं जी किचन की तरफ, जो कि आपको अगेन एंट्रेंस पे ही मिलती है। किचन की थीम ना बड़ी सटल सी रखी गई है। वुडन टेक्सचर का जो है इन्होंने MDF शीट यूज़ की है। यहाँ पर वाइट और वुडन मिक्स जो है वो रहने वाला है कॉम्बिनेशन। वाइट जो ग्रेनाइट यूज़ किया गया है फॉर स्लैब, ये स्पार्कली ग्रेनाइट है जो कि और इन्हांस कर देता है स्लैब की लुक को। यहाँ पर स्टोरेज के लिए डिज़ाइनर कैबिनेट्स बनाई गई हैं। अगेन यहाँ पर रोलिंग शटर दिया गया है सो दैट यू कैन कीप योर ऑल द डिज़ाइनर जो आपके वो रहते हैं, कुकिंग अप्लाइंसेस रहते हैं, या आपको क्रॉकरीज का शौक है वो रख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली स्पेस दी गई है, आपको कुछ भी रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पर सिंक आ जाएगा। सैनिटरी फिटिंग्स जो है राइट नाउ पेंडिंग है, वो सैनिटरी फिटिंग्स आपको कंप्लीट करवा के दी जाएगी। यहाँ पर स्टोरेज के लिए स्पेस आ जाती है। यहाँ पर कॉर्नर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है सो दैट यू कैन कीप योर ऑल यूटेंसिल्स ओवर हेयर। यहाँ पर सारी कटलरी आइटम आप स्टोर कर सकते हैं। सो स्टोरेज इस किचन में एम्पल दी गई है। यहाँ पर जो है फ्रिज जोन आ जाती है। इसके बिल्कुल ही साथ में आ जाता है जी
मंदिर। हमने अभी चप्पल पहनी हुई है, तो अभी राइट नाउ यहाँ पर स्थापना भी नहीं हुई है, मंदिर की मूर्ति को स्थापित नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सिंपल सोबर तरीके से मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइटिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल की गई है, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। अगेन इस घर को जितनी लग्जरी एंड प्रीमियम लुक दी जा सकती थी वो दी गई है। एवरी सीलिंग, हर रूम की सीलिंग ना इतनी अट्रैक्टिव है ना, आप सच में लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। हर चीज़ की लाइटिंग बड़ी प्रॉपर दी गई है। और चलिए पहले कमरे वाले, लग रहा है ना होटल वाला रूम, लग रहा है ना, बस फर्नीचर की कमी है। ये देखिए, पास में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट द डिज़ाइनिंग ऑफ दिस वॉल। ये हर चीज़ इस घर में आज के टाइम पे इंटीरियर की जो रिक्वायरमेंट्स चल रही है, या मार्केट में जो इंटीरियर की चीज़ें अवेलेबल है ना, वो चीज़ें इस घर में लगाई गई हैं। ये मैंने जो डिज़ाइन आपको देख सकते हैं वॉल पे, इतना यूनिक है, इतना सटल सोबर कलर थीम रखी गई है, ग्रे एंड ब्राउन। ये वुड वर्क किया गया है, ये गोल्डन स्ट्रिप का इस्तेमाल करके इस घर को और सुंदर बना दिया है। एंड वार्डरोब तो आप देख सकते हैं कितनी कैपेसिटी वाली है, टाडा। और वार्डरोब्स में भी इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग लगाई गई है कि आपको कई बार रात को सोया बंदा कुछ चाहिए तो वो नहीं चाहता दूसरे बंदे डिस्टर्ब हो, तो अपनी वार्डरोब खोलना और उसमें लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी और सामान ढूंढ लेना। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो ड्रॉर्स छोटे छोटे नहीं दिए गए हैं, अच्छे डिज़ाइनर ड्रॉर्स बनाए गए हैं, सो दैट यू विल गेट एन एम्पल स्पेस। नीचे शू रैक दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी लग्जरी आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए स्पेस दी गई है, बट संभाल कर रखना लग्जरी आइटम्स। और यहाँ पर ये है जी वो मेन सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सारी शर्ट्स प्लेस कर सकते हैं। आदमी लोगों के लिए ना शिकायत होती है कि शर्ट्स जो है ना हमारी नीचे वाली सारी स्पेस ख़राब कर देती है, इसको नीचे करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप शर्ट्स हैंग करके हैंगर को उसको बंद कर सकते हो, तो शर्ट्स पूरी चल जाएंगी। यहाँ पर आपके कफलिंग्स, हैंकीज़, वॉलेट्स, फ़ोन, आपके एयरपोर्ट्स, वॉट एवर यू हैव, छोटी छोटी थिंग्स तो जो आदमी लोगों की होती है वो रख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे आपके लिए दिया गया है जी पेंट्स रखने के लिए स्पेस। और अगर आपके पति लोगों के पास कम कपड़े हैं तो जनानियाँ इतने कब जावी कर सकती नहीं थे। अगेन नीचे शू रैक स्पेस है और कुछ भी रख सकते हैं आप, वो स्पेस है। एज इट इज़ कंप्लीट LED यूनिट आपको मिलने वाली है विद अगेन स्टोरेज कैपेसिटी। वॉशरूम बताओ इसका आपको, देखिए वॉशरूम सेपरेटेड आपको ऐसे ही ग्लास वॉल मिलने वाली है, सो दैट आप नहाते वक्त पूरा वॉशरूम गिल्ला ना करे। ज़्यादा लोग ना जेंट्स लोग जड़े होंगे ना, आदमी लोग, जेंट्स लोग, आई नो आई कैन स्पीक गुड बट मज़ा आता है यार पुट्ठा बोलने से। जो मेल्स होते हैं ना वो ज़्यादा पानी इधर उधर खलेरते हैं तो मैस हो जाता है, पूरा एरिया वेट हो जाता है। उसके लिए कि पूरा वॉशरूम गंदा ना हो तो इन्होंने सेपरेटेड किया है। यहाँ पर आपकी सीट आएगी, टॉयलेट सीट, जहाँ पर मैं राइट नाउ खड़ी हूँ, वो फिटिंग आपको करवा के देंगे। उसके ऊपर इन्होंने ऐसे कैबिनेट बना के दिए है सो दैट आप अपनी जो है स्टोरेज कर सके सामान की। मिरर इन्होंने LED वाला लगा के दिया हुआ है जिसकी बत्तियाँ जलती रहती है, बत्तियाँ। यहाँ पर बेसिन लगा के देंगे और यहाँ पर वैनिटी यूनिट है जिसमें आप सारी ही टॉयलेटरीज रख सकते हैं। अब चलते हैं जी हम पिछले वेड़े की तरफ, जो इन्होंने बहुत सुंदर डिज़ाइन किया है। जैसे अभी काम चल रहा है इस घर में तो यहाँ पर ये लेडर भी पड़ी हुई है इनकी। सो यहाँ पर जी वेड़ा है, यहाँ पर इन्होंने कवर्ड एरिया ज़्यादा रखा है इस घर में और आपको पिछला वेड़ा थोड़ा छोटे साइज़ का मिलेगा, बट यहाँ पे भी इन्होंने डिज़ाइनिंग की है। यहाँ पे इन्होंने हौदीज़ बना दी हैं जहाँ पर आप अपने प्लांट्स लगा सकते हो। वहाँ पर टैप एंड इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट दिया गया है सो दैट आप अपनी मशीन वहाँ पर रख सकते हो। और ये जो कनेक्टिविटी है इस पिछले वेड़े की वो दोनों रूम से है। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये है जी ड्रेसिंग टेबल जोन, मिरर कितना शानदार दिता हुआ है एंड नीचे यहाँ पे इन्होंने सारी स्टोरेज के लिए जगह दे दी है सो दैट आप यहाँ पर सामान भी रख सकते हैं। और एक और चीज़, ये देखो जादू है ना, जे लोड़ है तो समान भी वाड़ दो, जे नहीं लोड़ है कि तेनों बाहर कट के ते बह भी जाओ। हर रूम का इंटीरियर जो है वो अलग रखा गया है, सेम इंटीरियर आपको किसी भी रूम में नहीं मिलेगा। तो जैसे एंट्री करते हैं, सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ पर हर सीलिंग डिज़ाइन ना ओवल शेप में है, ओवल दिखेगा। और ये देखो इन्होंने बेड की भी बैक डिज़ाइन करके दिया है। भाई आपको इस शेड का बस बेड लेके आना है और यहाँ पर रख देना है। ईजी सबसे पता क्या किया इन्होंने ना हर रूम की ना एक स्पेसिफिक थीम सेट कर दी है, कुछ ना कुछ ऐसे कलर फिक्स करके, सो दैट आपके लिए इजी रहे कि हाँ इस रूम में इस कलर का बेड आएगा, ऐसा फर्नीचर होगा घर का।
दिमाग खपाने की लोड़ ही नहीं है। अगेन एज इट इज़ कंप्लीट वार्डरोब आपको मिलने वाली है जी। कंप्लीट मतलब यही मिलने वाली है जी। और यहाँ पर आ जाता है आपका मिरर, लाइट इच्चे भी लगी हुई है एज इट इज़ तो हमें मिलने वाला है। एंड अगेन स्पेस विद अ पफी, और उसके अंदर भी स्पेस है। और यहाँ पर आ जाता है जी आपके पास स्टडी टेबल जोन। ये आप अपने किड्स को भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी वाइफ आईटी में जॉब करती है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या समटाइम्स यू हैव टू डू वर्क ऑन लैपटॉप्स, तो यहाँ पर आप अपनी चेयर प्लेस करना। चार्जिंग स्पेस यहाँ पर साथ में दी गई है। यहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हो, और यहाँ पर भी स्टोरेज रख सकते हो। नहीं तो अपने बच्चों को दे देना, बड़े न्याणे भी खुश होंगे, पढ़ भी लेंगे वधिया तरीके ना। और दिस इज़ द LED पैनल ऑफ दिस रूम, है ना सोना। अब वॉशरूम दिखाऊँ इसका आपको। देखो इधर भी इन्होंने कंप्लीट इतना एज इट इज़ किया हुआ है कि सैपरेट किया हुआ है ग्लास लगा के, कि पूरा वॉशरूम जो है वो वेट ना होए। बेदिंग एरिया ही सिर्फ जो वो वेट हो पे, बाकी सारा वॉशरूम ड्राई रहे। हेयर थोड़ी टॉयलेट सीट आ जाएगी। एंड अगेन सेम आपको स्टोरेज के लिए दिया गया है विद LED वाला मिरर, और यहाँ पर वैनिटी, और इत्थे आ जाएगा थोड़ा बेसिन। एंड ये जो है बैग वाला वेड़ा दोनों बेडरूम के साथ अटैच है। अब चले ऊपर। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये है जी आपके घर के सारे बिजली की कनेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आपका मीटर बॉक्स जो आपको दिख जाएगा। स्टील की जो है पूरी रेलिंग दी गई है। टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लगाया गया है। ग्रेनाइट गिव्स द प्रीमियम लुक, एंड साथ ही साथ स्लिपरी नहीं होती है, तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे आप प्लांट्स लगा सकते हैं, अपने पौधे लगा सकते हैं। कैंटिलीवर है ये। इसमें भी जो है स्टील एंड ग्लास लगाया गया है, सो दैट दिस गिव्स अ प्रीमियम लुक टू द हाउस। अब चलते हैं जी, मेन डोर खोलते हैं फर्स्ट फ्लोर का। इस घर को लेने का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है, हाय रब्बा इतना सोना इंटीरियर, सच्ची इतना सोना, लुक एट दैट। एस्थेटिक वाइब होती है ना, जो एस्थेटिक आजकल बड़ी टर्म चल रही है कि यार घर हो तो एस्थेटिक लुक वाला होना चाहिए, इसे कहते हैं एस्थेटिक लुक। नीचे घर जितना सटल सॉबर था, ऊपर उतना ही ब्राइटनिंग है। और ये जो है MDF बोर्ड है, उसमें कटिंग करके डिज़ाइनिंग दी गई है, और इतना मतलब इसको भरा भरा रखा गया है। ये जो है वॉलपेपर लगाया गया है। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड की मोल्डिंग ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वॉल पर, वो किया गया है। और सच में ये मैंने फ्लोर नहीं देखा था, मैंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखा था, और इन्हों देखने तो बाद मैं भी कह रही हूँ कि यार मेरे घर से ज़्यादा डिज़ाइन क्यों नहीं हैगा। आइडिया मैंने भी लगा लेना अब। सो कंप्लीट पूरी थीम रखी गई है। एक बार मैं ज़रूर चाहती हूँ कि पैन करके दिखा दो पूरा रूम पैन करके, कि 3 वॉल्स जो हैं वो सेम डिज़ाइन की क्रिएट की गई हैं। दैट इज़ गिविंग अ वेरी यूनिक जो लुक है टू दिस हाउस। और ये यहाँ का ड्राइंग रूम है, और नीचे जैसे नक्शा है सेम नक्शा ऊपर का भी है, बट इंटीरियर इज़ डिफरेंट, है ना सोना। मेरा कैमरामैन तो मिरर से देख ही रहा है, व्हाट चलता है। सो ये भी वॉल का डिज़ाइन बड़ा यार कैंट सा, यूनिक सा। मैंने ना ये घर ना ऐसा सा कुछ घर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का देखा था, तो उनके घर से भी मैं बहुत मोटिवेट हुई थी कि यार सेलिब्रिटीज़ के घर कितने सुंदर होते हैं। एंड दैट वाइब आई हैव सीन हेयर इन दिस हाउस कि यार सेलिब्रिटी वाला जो वाइब है ना उन्होंने इतने क्रिएट करके तो हमें सेलिब्रिटी हाउस दे देता। एंड अगेन यहाँ पे वॉलपेपर वुडन हर चीज़ से डिज़ाइन क्रिएट करके ना एक मिरर लगा के बहुत सुंदर सी चीज़ें क्रिएट कर दी भाई। और यहाँ पर आ जाती है आपकी अगेन वेरी ब्यूटीफुल LED पैनल यूनिट। दे हैव गिवन एवरीथिंग लाइक ए क्लास जिसे बोलते हैं। नीचे हमने किचन देखी थी, दैट वाज ऑफ वुडन एंड वाइट थीम, एंड जो ऊपर किचन है वो है ग्रे एंड वुडन की थीम। और यहाँ पर कैबिनेट्स जो हैं वो ऐसे दिए गए हैं, सॉफ्ट क्लोजेट हैं, हाइड्रोलिक हैं, सो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम टू सेम किचन है, बट इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी इन्होंने सेपरेटली पूजा रूम दिया है, क्योंकि अगर आप रेंट आउट पर देना चाहते हैं कि यार ग्राउंड फ्लोर इज़ इनफ फॉर मी, ऊपर कोई रहता तो है नहीं है तो चलो रेंट पे दे देते हैं, घर की सिक्योरिटी भी हो जाती है, घर में रौनक भी आ जाती है, वो भी कर सकते हो। अगर 2 भाई हो तो भी आपके लिए परफेक्ट हाउस है। एक नीचे रह लो, एक ऊपर रह लो, और पूजा करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दोनों के पास अपने इंडिपेंडेंट पूजा रूम भी होंगे और अपने अलग से किचन भी होगी। सो अपने अपने टाइम के हिसाब से
अपने अपने भगवान जी को इम्प्रेस भी कर सकते हो, उनसे मांग भी सकते हो, उनकी प्रे कर सकते हो। ऐसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ड्रेसिंग जोन दिया गया है विद अगेन स्टोरेज कैपेसिटी सेम रहने वाला है, सेम एलईडी यूनिट इधर आने वाली है, यहाँ पर वार्डरोब रहेगा, बस लुक्स में जो है फ़र्क रहने वाला है। वहाँ पर जैसी लुक्स थी थोड़े से चेंजेस, माइनर से चेंजेस इन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ पर जो है वॉल जो है आप देख सकते हैं, दे हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मेरे अखा च पेंट लगता पे, दैट्स वाई मैं ऐ कर रही हूँ, इसमें टीरी नहीं हुआ तो ऐसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है, एज इट इज़ कंप्लीट वॉशरूम मिलेगा, दे विल प्रोवाइड यू द सैनिटरी फिटिंग्स, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा बैक पे बालकनी काइंड ऑफ थिंग आ जाती है। सो मैं यहीं से दिखा रही हूँ, यहाँ पर बालकनी है और आपका पीछे बेड़ा दिखेगा। बालकनी दोनों रूम्स के साथ अटैच्ड रहने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इस घर का है 4th बेडरूम। इतना सुंदर बेडरूम। सो जी, इसकी वार्डरोब बड़ी क्लासी है यार, आजकल ट्रेंडिंग में है ऐसी वार्डरोब। एंड देखिए जी, लुक एट दिस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ वार्डरोब दे हैव गिवन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कह सकते कि यार जिसमें कोई घर खरीदने आए उसमें पुराने डिज़ाइन की चीज़ें हैं, इंटीरियर में को दोबारा से कराना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ एक न्यू ट्रेंड, 2025 में जो चल रहा है वही ट्रेंड आपको इस घर में मिल रहा है। अगेन यहाँ पर एक कैंट सा मिरर जस्ट पोज, एंड यहाँ पर आप तैयार हो सकते हो। एलईडी पैनल, अगेन जैसे नीचे मैंने दिखाई थी स्टडी टेबल यूनिट यहाँ पर एज इट इज़ दी गई है। एंड दिस वॉशरूम अलग कर दिया ना मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन वॉशरूम का, और पिछली तरफ है जी इनका बालकनी। अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको बताते हैं कि एक कारतन कि नीचे पैना ला। बताने को तो मैं आपको इस घर का प्राइस ऊपर भी बता सकती थी, पर मेरे को यहाँ पे बताना था, मेरी वाइब थी यहाँ पे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ की वाइब, तो मैंने कहा घूमते घूमते आपको घर का प्राइस बता दूंगी। और यस, सबसे पहले बता देती हूँ, बहुत स्पेशियस हाउस है, 200 गज, यानी कि कई लोगों को गज की वो टर्म समझने आती है, तो 200 स्क्वायर यार्ड, दैट इज़ 8 मरला, 8 मरले का यह घर है। डायमेंशन जो है इसकी 30 बाय 60 है। अब इसकी यूएसपीज़ बताती हूँ मैं। सेक्टर 125 में ये घर है, मोहाली सनी इंक्लेव में। कह सकते हैं कि बहुत बसी हुई लोकेशन है, बहुत सारे घर साथ में बने पड़े हैं, कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं दिखेगी यार कि इधर कौन आके रहेगा, कैसे रहेंगे। कनेक्टिविटी जो है वो बहुत नज़दीक है हाईवे से, और आपको बता दूं कि एयरपोर्ट रोड से इसकी कनेक्टिविटी बस कुछ ही दूरी पर है। और सेक्टर 125 इज़ अ वेरी डेवलप्ड सेक्टर, मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग जो एक इंसान को डेली लाइफ में चाहिए होती है कि यार मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल पास में है, ग्रॉसरी के लिए मार्केट पास में चाहिए तो वो है, सब्जी मंडी पास में है, मतलब इतनी भी पास में नहीं है, थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाती है। और अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नज़दीक में, तो हर रिक्वायरमेंट का सामान आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और प्राइसिंग की बात करूँ तो 2.65 जो है वो आस्किंग प्राइस है, 2,65,00,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 1 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕॉज इंटीरियर इज़ डन, वुडन वर्क इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन, जस्ट यू हैव टू ब्रिंग योर फर्नीचर हेयर एंड आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है लगी लगाई है, आपको कुछ और लेके नहीं आना है। सेंटरी के ये चीज़ें फिट करके देंगे आपको, जो पेंडिंग वर्क है वो आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा। बहुत सुंदर घर है, आपने पूरा घर देखा है, ये नहीं कहेंगे कि यार मैं बना के कुछ बता रही हूँ या बड़ा चढ़ा के बता रही हूँ। बहुत सुंदर घर है, 2,65,00,000 च घैंट जा घर तुम खरीद सकते हो तो अपने सुपने को साकार कर सकते हो। और 2 भाई है ना तो ये तो आप खरीद ही लेना, पर अगर रेंट पे देना है, सिंगल बंदा है तो वो रेंट पे भी दे सकता है। बाय बाय, अगली प्रॉपर्टी के साथ फिर से हाजिर होंगी, टाटा।